नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा महेश कुमार बर्णवाल की पुस्तक विश्व इतिहास का। काफी दिनों से वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक्स के रिव्यूज को लेकर रिक्वेस्ट आ रही थी, क्योंकि मैंने 40-50 बुक्स के रिव्यू किए हैं, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री की किसी भी बुक का रिव्यू नहीं किया है। तो इसलिए आज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। अब आपको कंटिन्यू कुछ दिनों तक वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक्स के रिव्यू देखने को मिलेंगे। इस बुक की बात करें तो इसमें दिया गया है कि एनसीईआरटी सार कक्षा 6 से 12 सहित कक्षा 6 से 12 की एनसीईआरटी का सार दिया गया है इसमें। और इसमें लिखा है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी। ये लाइन है, ये लाइन इसका मैं विश्लेषण करूंगा, आप देखना। प्राइस की बात करें तो 275 रुपये लिख रखा है। अमेजोन पर आपको 105 से 115 रुपये में मिलती है। उसमें आप यदि दूर के इलाके में है तो शिपिंग चार्जेस भी ऐड कर देंगे तो 40-50 रुपये वो लग जाएंगे, आपको 160-70 रुपये में ये पुस्तक मिल जाएगी। अब इसकी पेज क्वालिटी की बात करें तो इसकी पेज क्वालिटी जैसे कि महेश कुमार बर्णवाल की पुस्तकों की आती है वैसी ही है, ठीक है, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंटिंग वगैरह सब इसकी अच्छी ही होती है। अब इसकी विषय सूची दिखाकर मैं बताऊंगा कि आपको किन एग्जाम्स के लिए इस पुस्तक को लेना चाहिए, किन के लिए नहीं लेना चाहिए। विषय सूची में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं सारे टॉपिक्स नहीं बोलूंगा, आप देख लेना। पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, प्रबोधन, इसके नीचे समाजवाद है, आपको थोड़ा सा दिख जाएगा, तो बड़ा पेज है इसका इसलिए दिखता नहीं क्लोज से दिखाने पर। अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी गृह युद्ध, फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद में ये आप टॉपिक्स देख सकते हैं। नीचे इटली का एकीकरण है, फिर जर्मनी का एकीकरण, फांसीवाद, नाजीवाद, चीनी क्रांति है, फिर नीचे आपको दिखाई दे जाएगी। नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा देता हूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, उसके बाद में पेरिस की संधियां हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, फिर आर्थिक मंदी, शीत युद्ध, तृतीय विश्व और गुट निरपेक्षता की शुरुआत, संयुक्त राष्ट्र संघ, साम्राज्यवाद, औपनिवेशिक प्रणाली, ये सभी पॉइंट्स आप देख सकते हैं। उपनिवेश मुक्ति आंदोलन, यूरोप का एकीकरण, सोवियत संघ का विघटन, भूमंडलीकरण, और इसके बाद में परिशिष्ट में बहुत सारी संधियों के बारे में दिया गया है और विश्व इतिहास के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दी गई है। और लास्ट इसमें चैप्टर है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिए गए हैं और विश्व इतिहास का प्रमुख कालक्रम दिया गया है। ये सारी बातें मैं आपको दिखा दूंगा। अब बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक पुनर्जागरण की। अब इसमें दिया क्या गया है वो बताता हूं आपको, शॉर्ट में मिलेगा हर कुछ। ये जो लाइन है कि संघ व राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी, ये लाइन कोई काम की नहीं है, क्योंकि लोक सेवा आयोग यूपीएससी की जो मेंस का एग्जाम होता है, प्री में तो आती नहीं वर्ल्ड हिस्ट्री, और मेंस का एग्जाम होता है उसको में डिस्क्रिप्टिव आंसर देने होते हैं, और इसमें दिए गए हैं फैक्ट्स और बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर देने की। कैसे देंगे इसमें डिस्क्रिप्टिव आंसर, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये यहाँ पर परिणाम दे रखे हैं, देखिए किस प्रकार से। और हर चैप्टर के बाद में विगत वर्षों में पूछे गए यूपीएससी के क्वेश्चंस दे रखे हैं, बीपीएससी के दे रखे हैं, यूपीपीएससी के दे रखे हैं, लेकिन ये देखिए प्रबोधन दे रखा है। तो यहाँ पर फैक्ट्स देने का प्रयास किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स, जो मूल बातें हैं वो छूट जाएं भले, लेकिन फैक्ट्स इसमें बहुत सारे डाले गए हैं। अब यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये तो जानते होंगे कि मेंस के जो आंसर राइटिंग है उसमें फैक्ट्स का उतना महत्व नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप आंसर दे पाएंगे, और वही आंसर ज़्यादा नंबर दे पाते हैं आपको। फैक्ट्स जरूरी है लेकिन इतने जरूरी नहीं होते। इसमें सिर्फ फैक्ट्स दिया गया है, आपको समझ में नहीं आएगी बातें, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी यदि आप इसी पुस्तक के भरोसे रह गए तो मेरी राय में यूपीएससी मेंस के लिए आप इस पुस्तक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते, आपको खरीदनी ही नहीं है। फिर यदि बात करें फैक्ट्स दिए गए हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम के लिए यदि इसकी बात करें तो उसके लिए यदि मैं आपको बताऊं तो फैक्ट्स के मामले में जितनी भी पुस्तकें मैंने देखी हैं उनमें कहूँगा कि फैक्ट्स इसमें अच्छे दिए गए हैं, लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं की हम बात करेंगे। पहला ही चैप्टर पुनर्जागरण, बहुत सारी दिक्कतें पेश आती हैं इसमें। जैसे यहाँ सबसे पहले दिया गया है रेनेसां, इतालवी भाषा का शब्द है। किसने बताया भी इतालवी भाषा का? फ्रेंच भाषा का शब्द है। किसी भी पुस्तक में आप पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिए। और जैसे कि लेखक कहते हैं एनसीईआरटी का सार है, तो एनसीईआरटी की विश्व इतिहास की तो मुख्य पुस्तक 11th क्लास की बुक है, और उस बुक में क्लियर दिया गया है कि ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। उसके बाद में आगे चलते हैं तो यहाँ दिया गया है कि पुनर्जागरण के समय में ही प्रिंटिंग प्रेस भी विकसित हुई, जैसे गुटेनबर्ग द्वारा छापे खाने का आविष्कार 1454। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत है वो 1430-40 में कर दी थी। हालांकि उसकी डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन 1454 में तो बाइबिल इन्होंने छापी थी पहली, उसकी डेट है, तो उसको विस्तार से बताना चाहिए। हालांकि ये बात खुद भी ये क्लियर करते हैं लास्ट में, लेकिन यदि कोई लास्ट तक पहुंचा ही नहीं और यहीं पर रुक कर रह गया तो उसका क्या होगा भाई? जोहानस गुटेनबर्ग। इसमें इन्होंने लिखा है कि इनका जन्म 1400 में जर्मनी में हुआ, 1430 में उन्होंने एक युगांतरकारी आविष्कार किया। अभी वो बता रहे हैं कि 1430 में हुआ है। और नीचे इसमें लिखा गया है कि गुटेनबर्ग की प्रेस में छपी एक बाइबिल फ्रांस की एक लाइब्रेरी में संग्रहित है। ये जो बाइबिल है इसको इन्होंने छापा था 1454 में, सबसे पहले इसको छापा था।
तो एनसीईआरटी में भी यदि बात करें तो एनसीईआरटी में चैप्टर है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। उसमें क्लियर लिखा गया है कि गुटेनबर्ग ने 1454 में जो अपना छापाखाना था उसके थ्रू बाइबिल छापी, तो वो लिखा गया है। अब ये यहाँ पर कुछ लिखते हैं, पीछे कुछ लिखते हैं। इसके बाद में अगला है 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के तट पर पहुंचा, जिसे केप ऑफ गुड होप या उत्माशा अंतरीप का नाम दिया। 1487 में नहीं, 1487 में निकला था, 1488 में पहुंचा था, ये गलत है। इसके बाद में यदि बात करें तो ये बुक थोड़ी फटी हुई मिली थी मेरे को, हालांकि इसमें लेखक की तो कोई गलती नहीं है, ठीक ठाक विवरण दे रखा है मैं कहूँगा। यानी फैक्ट्स की बात करें तो फैक्ट्स बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, अच्छे दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम में काम आएंगे यदि आप इसकी कुछ गलतियों को यदि समझ पाएँ। यहाँ दे रखा है, देखिए यहाँ कुछ इजी होना चाहिए थोड़ा सा। पेट्रार्क के शिष्य बुकासियो की प्रमुख कृति डेकामेरोन और जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड है। यह 100 कहानियों का संग्रह। कौन सी है 100 कहानियों का संग्रह? बाद में तो इन्होंने लिखा है जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड, तो क्या जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड 100 कहानियों का संग्रह? नहीं, डेकामेरोन 100 कहानियों का संग्रह है। ठीक तरीके से नहीं बताया गया है। 2 पुस्तकों के नाम के बाद में आप लिखेंगे तो बताना तो चाहिए कि कौन सी पुस्तक 100 कहानियों का संग्रह है। विद्यार्थी हैं, अगर उनको सारा ज्ञान होता तो वो पुस्तकें क्यों लेते? तो ये इसमें पहला चैप्टर दिया गया है। और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे मैं इसमें आगे आपको दिखा दूंगा। कुछ गलतियां मेरे को देखने को मिली, जैसे यहाँ पर देखिए मार्टिन लूथर, धर्म सुधार आंदोलन का प्रमुख चेहरा मार्टिन लूथर। यहाँ लिखा गया है 1485 से 1546। जन्म और मृत्यु तो दी हो गई, 2 साल का था ये 1485 में, और खुद भी बताते हैं इस बात को। लास्ट में आपको मैं मार्टिन लूथर दिखाऊंगा। अंतिम मैं पूरी पुस्तक चेक करता हूं तभी, इसीलिए यदि आप कहते हैं कि सर इस बुक का रिव्यू कर दीजिए, मैं आपको टालता रहता हूं कि कल करूंगा परसों करूंगा, भाई बिना पढ़े तो करने से दिक्कतें आती हैं। यहाँ देखिए मार्टिन लूथर सबसे नीचे, यहाँ आपको दिख जाएगा मार्टिन लूथर, यहाँ देखिए मेरी उंगली के पास मार्टिन लूथर। इसका जन्म 1483 ईस्वी में जर्मनी में हुआ। तो पहले 1485 में क्यों जन्म दिलवा दिया इसको? तो ये कुछ दिक्कतें हैं यहाँ। और अब सारी पुस्तक ठीक नहीं होती ऐसे बताना। ये देखिए जो ज्विंगली का वर्णन है यहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित, इसका जन्म भी 1483 दिखा रखा है, 1484 दे दिया। ये आपको मार्टिन लूथर का देना चाहिए था, यहाँ ज्विंगली का दे दिया। वेस्टफेलिया की संधि 1648 में हुई थी, इसमें लिख रखा है 1848। हालांकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैं समझ। अभी मैं पहुंचा हूँ 18 नंबर पेज पर और मैं 5-6 गलतियां इसमें ढूंढ चुका हूँ, और वो भी कौन सी जो मेरी पकड़ में आ गई। अब मैं कोई कंप्यूटर तो हो नहीं कि मैंने पेज स्कैन किया और उसकी गलतियां मेरे दिमाग में छप जाती हैं। कुछ बातें याद रह जाती हैं, उसमें से मैं गलतियां पकड़ लेता हूं। फिर यहाँ पर आंग्ल चर्च, जिसे एपिस्कोपल चर्च भी कहते हैं, आंग्ल चर्च को एपिस्कोपल नहीं करते। चर्च के बारे में जानकारी अधूरी है आपकी। जो एंग्लिकन चर्च थे इंग्लैंड वाले, वो उसमें जो चर्च है उसका एक चर्च, मुख्य चर्च अमेरिका में है, उसको एपिस्कोपल चर्च कहते हैं। सारे एंग्लिकन चर्च को एपिस्कोपल चर्च थोड़ी कहते हैं। तो ये इस प्रकार की कुछ बातें हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा निराशा हुई मुझे इस पुस्तक को देखकर। हालांकि फैक्ट्स की बात करें तो बहुत कम पुस्तकें आती हैं जिनमें अच्छे फैक्ट्स दिए जाते हैं, तो फैक्ट्स के मामले में इस पुस्तक पर भरोसा करना पड़ता है अंततः। लेकिन यदि आप फैक्ट्स के मामले में इस बुक पर भरोसा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि इस पुस्तक को यदि आप पढ़ते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, गलतियों के बारे में फैक्ट चेक करना, उसके बाद ही इस पर ध्यान रखना। और यदि मैं इसके बाद में जैसे रिव्यू करूंगा मैं दृष्टि की विश्व इतिहास का, वो रिव्यू भी आप देखना। और एक मैं आपको बताता हूँ पुस्तक, ये बुक आती है राजस्थान में, बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं, बाकी नहीं जानते होंगे। अरविंद भास्कर की वर्ल्ड हिस्ट्री आती है। ये पुस्तक मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे लास्ट के 60-70 पेज बचे हैं, और उसके बाद में मैं इसका रिव्यू करूंगा कल या परसों तक, जब भी कंप्लीट हो जाएगी। बिना कंप्लीट हुए मैं नहीं करूंगा। तो तब तक आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की कोई भी बुक नहीं खरीदनी है। हालांकि बाद में वीडियो देख रहे हैं उनको तो मिल ही जाएगी विश्व इतिहास, ये भी रिव्यू किया हुआ। लेकिन आज ही या कल ही कोई इसका रिव्यू देख रहा है महेश कुमार बर्नवाल की, तो जब तक अरविंद भास्कर का आपको रिव्यू नहीं मिलता तब तक आप वर्ल्ड हिस्ट्री की कोई बुक मत खरीदना, क्योंकि मैंने जितनी पढ़ी है मुझे अच्छी लग रही है और इसको मैं दूसरी बुक से भी कंपेयर करूंगा। तो अरविंद भास्कर की वर्ल्ड हिस्ट्री का वेट कीजिएगा। और जो लेट वीडियो देख रहे हैं वो तो प्लेलिस्ट चेक करें, आपको अरविंद भास्कर की पुस्तक का रिव्यू 2 दिन बाद में मैं डाल ही दूंगा इसमें। तो जो लेट देखेंगे उनको तो सारे रिव्यू मिल जाएंगे, वो तो आराम से चेक कर सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू महेश कुमार बर्नवाल की पुस्तक विश्व इतिहास का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम के लिए आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। अभी मैंने बहुत सारी विश्व इतिहास की पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, तो इसलिए मैं कह नहीं सकता कि इससे अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। अरविंद भास्कर एक हो सकता है, लेकिन उससे मैं पढ़ रहा हूं अभी। लेकिन जैसा इसमें ऊपर लिखा गया है, संघ व राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, तो मेंस के लिए आपको इस पुस्तक को नहीं लेना है। धन्यवाद।